नमस्कार साथियों, पल्लवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सेट्स एवं रिलेशन यानी कि समुच्चय एवं संबंध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्मों के बारे में हम पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में भी हमने वो कुछ गुणधर्म पढ़े थे। इसके बाद अगले गुणधर्म है, अपनी वीडियो नंबर आज की है। वीडियो नंबर कौन सी है? वीडियो नंबर 5वीं है शायद। ठीक है, जिन्होंने 4 वीडियो नहीं देखी हैं वो अब साथ के साथ उन वीडियो को भी निपटा लें। देख के बताएं टेक्निकल टीम कौन सी नंबर की वीडियो है। ये अपनी है 6ठे नंबर की। 5 हो चुकी थी और इसके जो 5 वीडियो जिन्होंने नहीं देखी हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ से उनका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 के लिंक डली हुई है। साथ के साथ उनको देख लें जिससे आपको समझ में आए कि चल क्या रहा है। ठीक है, तो अब है अपने पास अंतर और पूरक समुच्चय के गुणधर्म। अंतर और पूरक समुच्चय के गुणधर्म में पहला नंबर देखिए। पहले नंबर पे अपने पास पहले हम मान लेते हैं कि माना ए बी सी 3 समुच्चय हैं। क्या है ये? ए बी सी 3 क्या है? कुछ समुच्चय है। तो हम ये लिख सकते हैं कि पहले नंबर पे देखो, ए में से अगर मैं ए घटा दूं, ए में से अगर मैं ए घटा रहा हूं तो मेरे पास क्या आएगा? 5, यानी कि कुछ नहीं बचा। समझ में आई बात? ए में से ए घटाते हैं तो अपने पास क्या मिलता है? 5। ये वाली चीज़ आपने पढ़ी होगी कि ए माइनस अगर बी करेंगे तो हमारे पास कौन से सेट के वो आएंगे, अवयव आएंगे जो वो ए के आते हैं। और b माइनस ए करते हैं तो अपने पास कौन से आते हैं? b वाले आते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए अपने पास a माइनस ए करेंगे तो 5 आ जाएगा। उसके बाद देखिए अगर दूसरे नंबर पे अगर हम करें a माइनस 5 तो a माइनस 5 किसके अवयव आएंगे? a के अवयव आएंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से तीसरे नंबर पे करें यानी कि 5 माइनस अगर a कर दें, अगर 5 में से हम a घटा दें तो अपने पास क्या बचेगा? 5 बचेगा। क्या बचेगा? 5। इस हिसाब से कि अगर a माइनस बी करते हैं तो अपने पास कौन सा आएगा? a के अवयव बचेंगे। और b माइनस ए करते हैं तो कौन सा आएगा? b के अवयव बच जाएंगे। इस प्रकार से हमारे पास ये आ जाएंगे। a माइनस 5 करते हैं तो a आ जाएगा, 5 माइनस ए करेंगे तो 5 आ जाएगा। आगे चलते हैं, a माइनस अगर b कर देते हैं तो ये जो उपसमुच्चय बनेगा किसका बनेगा? क्योंकि हम जानते हैं कि a माइनस बी करने पर a के अवयव आते हैं, तो ये किसका उपसमुच्चय बन जाएगा? a का उपसमुच्चय। उसी प्रकार b माइनस अगर a कर दें तो ये किसका उपसमुच्चय बनेगा? ये बनेगा b का। ये c नहीं है, ये उपसमुच्चय इस प्रकार से। ठीक है, अगर a माइनस b करते हैं तो अपने पास जो उपसमुच्चय आएगा वो किसका आएगा? a का उपसमुच्चय आएगा। और b माइनस a करते हैं तो वो किसका उपसमुच्चय आएगा? b का उपसमुच्चय आएगा। आगे देखते हैं कि अगर मान लो अपने पास एक संख्या है, 2 उपसमुच्चय हैं a और b। a और b को देखते हैं तो देखो अगर हम a माइनस बी यूनियन b कर दें, क्या कर दें? a माइनस बी यूनियन b करते हैं तो अपने पास क्या आता है? देखो a माइनस बी करेंगे तो देखो a माइनस बी करेंगे तो क्या आएगा? a आएगा। उसके साथ में क्या है? यूनियन, और साथ में क्या है? बी। तो अपने पास इसका उत्तर क्या निकल के आएगा? अगर a माइनस बी यूनियन बी दे रखा है तो अपने पास आ जाएगा a यूनियन बी। और इसी प्रकार से अगर मान लो अपने पास 7वें नंबर पे a माइनस बी कोई संख्या वो बना हुआ है, 2 उपसमुच्चय। देखो a समुच्चय है, b समुच्चय, और a में से अगर हम b घटा रहे हैं तो अपने पास जो मान लीजिए अगर इनका हम क्या निकाल लें? इंटरसेक्शन निकालें। ठीक है, क्या निकालें? इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन किसके साथ निकालना है? b के साथ। किसके साथ? जैसे यहाँ पर यूनियन किया है उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे? इंटरसेक्शन कर देंगे। यहाँ पर यूनियन है, यहाँ पर इंटरसेक्शन है। तो देखो यहाँ पर अपने पास क्या बन के आएगा? a, और इंटरसेक्शन करेंगे तो b। अब a इंटरसेक्शन b, इसका मतलब है कि इन दोनों के वेनिस्ट ले रहे हैं और ये दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं। तो इसका मतलब ये कैसे निकल के आएगा? 5 निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। a माइनस बी
और b माइनस a, ठीक है। अब देखो a माइनस बी है, बराबर में है b माइनस ए। ये अब ये बराबर नहीं है, देखो यहाँ पर a माइनस बी है तो इसका मान क्या आता है a, और b माइनस ए का मान क्या आता है b, तो ये नॉट इक्वल टू है, ये आपस में क्या है, बराबर नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से आगे चलते हैं, 9वें नंबर पे देखते हैं a माइनस बी। अगर कोई ये दो समुच्चय हैं, इनमें से अगर इनको घटाते हैं तो अपने पास इनके रिजल्ट अलग अलग आते हैं, इसलिए ये बराबर नहीं है। अब इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि a माइनस बी और माइनस सी, ठीक है, ये भी बराबर नहीं होते। किसके, देखो अगर मान लो a माइनस बी में से मैंने क्या घटा दिया, c घटा दिया, और तो इसको हम कर सकते हैं कि a है ना माइनस b माइनस c, ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे, ठीक है। इसका मान जो आएगा, इसका मान आएगा a माइनस c, और यहाँ पर आएगा a माइनस b, तो ये दोनों आपस में बराबर है क्या, नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से अब आगे करते हैं, आगे देखिए, आगे है अपने पास a माइनस बी, ये पढ़ लिया क्या, a माइनस बी इंटरसेक्शन वाला। चलो इसको करते हैं, देखो a माइनस बी, और साथ ही के साथ इसमें अगर हम क्या कर दें, देखो यहाँ पर a माइनस बी इंटरसेक्शन, इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन लगा दें, b माइनस ए कर दें, तो इसका जो मान आता है वो क्या मान आएगा, फाई। क्या मान आ जाएगा, फाई। a माइनस बी का मान a है और इसका मान b है, और इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन है, यानी कि ओवेनिस्ट कुछ भी नहीं है, तो क्या मान आ जाएगा, फाई आ जाएगा, ठीक है। ये तीनों अलग अलग समुच्चय थे। इसी प्रकार आगे देखते हैं, अब देखिए आगे अपने पास कौन सा नंबर था, ये 9 हो गए थे शायद, 10वां नंबर है। कोई एक समुच्चय है फाई, क्या है, फाई डैश, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, यूनियन के। किसके बराबर हो जाएगा, यूनिवर्सल सार्वत्रिक समुच्चय के बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मान लो अपने पास कोई यू डैश करके समुच्चय है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि फाई के बराबर हो जाएगा। अगले नंबर पे देखो, 12वें नंबर पे अगर अपने पास कोई ए डैश करके, ए डैश के ऊपर डैश है, अगर मान लो इस प्रकार से, तो ये किसके समुच्चय के बराबर आता है, ए डैश के ऊपर डैश, तो ये आ जाता है अपना ए के बराबर। इसी प्रकार से अगर मान लो ए यूनियन ए डैश कर दें, क्या कर दें, ए यूनियन ए डैश कर दें, तो इसका जो मान आता है वो किसके बराबर आता है, यूनिवर्सल के बराबर आता है, ठीक है। सार्वत्रिक समुच्चय के बराबर इसका मान आ जाएगा। इसी प्रकार से देखिए 14वें नंबर का ए इंटरसेक्शन ए डैश कर दें, तो इसका जो मान आता है वो मान आ जाता है, ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, तो इसका मतलब इनमें ओवेनिस्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देखिए इसमें क्या करना है कि अगर मान लो ए और बी, जो ए है, यहाँ 15वां नंबर ले लेते हैं कि जो ए है वो अगर मान लो बी का क्या है, उपसमुच्चय है, सी नहीं है, ये क्या बन रहा है, उपसमुच्चय बन रहा है। इस प्रकार से ए जो है वो उपसमुच्चय है बी का, किसका है, बी का। तो यदि, और देखो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं यदि, तो क्या बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं इम्प्लाइज, है ना। यदि ए क्या है, यहाँ पर उपसमुच्चय है बी का, तो इम्प्लाइज इसको बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं कि जो ये अपने पास बी डैश होगा, यहाँ पर क्या होगा, बी डैश, ये किसका उपसमुच्चय होगा, ए डैश का, ठीक है। बी डैश किसका उपसमुच्चय होगा, ए डैश का उपसमुच्चय हो जाएगा, ठीक है। इस ये उपसमुच्चय इस प्रकार से। आगे चलते हैं 16वें नंबर की तरफ।
तो देखिए अपने पास क्या है 16वें नंबर पे, इसमें है अगर मान लीजिए ए में से अगर मैं ए माइनस बी में से ए कर देते हैं तो अपने पास बराबर में क्या आता है, ए आता है, ये बात सब जानते हो। साथ के साथ अगर मैं इसमें इंटरसेक्शन बी डैश कर दूं, क्या कर दूं, बी डैश कर दूं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो देखो ए माइनस बी तो क्या आ गया, ए आ गया। अगर उसमें हमने किसके बराबर कर दिया इसको, इसमें बी डैश और ले लिया इंटरसेक्शन में, तो ये दोनों संख्याएं क्या हो गई, बराबर हो गई। साथ के साथ ये किसके और बराबर में होता है, ये होता है बी डैश माइनस ए डैश के, किसके बराबर होता है, बी डैश माइनस ए डैश के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये आपस में बराबर होते हैं, ये हमें याद रखना है। आगे चलते हैं 17वें नंबर की तरफ। देखो इसमें है कि ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी कोई संख्या है, फिर उसके बाद देखिए ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, ये बराबर हो जाएंगे अपने पास, इनको अलग अलग खोल दें तो देखो ए इंटरसेक्शन बी और माइनस ए माइनस, या फिर इंटरसेक्शन आएगा क्योंकि बीच में इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो किसके बराबर हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी के बराबर। ठीक है, इस प्रकार से। और देखते हैं इसके और गुणधर्म क्या हैं अपने पास। ए माइनस, ये हो गया इंटरसेक्शन के बारे में। अगर मान लो अगर बीच में यूनियन हो, क्या हो, यूनियन हो, यानी कि इस प्रकार से देखो ए माइनस बी यूनियन सी हो, तो अपने पास क्या निकल के आएगा, तो भीतर आएगा देखो ए माइनस बी आएगा, साथ के साथ यूनियन और ए माइनस सी आ जाएगा। इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे, ए माइनस बी आ गया और यूनियन ए माइनस सी आ जाएगा। अच्छा, ये उल्टा हो जाएगा यहाँ पर, इसका मान यहाँ पर आएगा इंटरसेक्शन के रूप में। ठीक है, इसको बस याद रखना है कि यहाँ पर अगर यूनियन है तो यहाँ पर क्या आएगा, इंटरसेक्शन। और 19वें नंबर पे इसी प्रकार से देखो ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी है, क्या है, बी इंटरसेक्शन सी है, तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, ए माइनस बी और यहाँ पर आएगा यूनियन ए माइनस सी, इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ यूनियन है, यहाँ याद रखना है कि अगर यहाँ पर यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन आएगा, और यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर क्या जाएगा, यूनियन आ जाएगा। इस प्रकार से आगे चलते हैं। अगर मान लो ए के साथ में अगर अपने पास एक संख्या है, ए के साथ में कौन सी संख्या है, यूनियन करके बी, और इनके ऊपर अगर अपन डैश लगा दें तो ये डैश जो है अंदर की तरफ पहुंच जाता है, यानी कि ए डैश यूनियन बी डैश क्या हो जाएगा, ये डैश जो है अंदर की तरफ चला जाएगा, यानी कि ए डैश यूनियन बी डैश हो जाएगा। साथ के साथ अगर मान लो ये इंटरसेक्शन होता है, यहाँ पर इधर लिख देते हैं इसको 21वें नंबर का, तो अगर मान लो ये इंटरसेक्शन होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो क्या निकल के आता अपने पास, तो ये आता ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये थे हमारे अंतर और पूरक समुच्चय के गुणधर्म के बारे में, कुछ गुणधर्म थे। अब चलते हैं आगे। देखो ये वाले जो दोनों हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों को एक नाम दिया जाता है जिसे क्या कहते हैं, हम कहते हैं एक नाम इनको दिया जाता है, इसको हम लिख देंगे यहाँ पर द मॉर्गन नियम। कौन सा नियम, द मॉर्गन नियम इनको कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। देखो भाई आगे है अपने पास विभिन्न परिमित समुच्चयों में अवयवों की संख्या, या क्या कहेंगे उसको, नंबर ऑफ एलिमेंट इन डिफरेंट इनफाइनाइट सेट्स। तो देखो कैसे निकालेंगे। अपने पास यदि एक कोई यूनिवर्सल क्या है, परिमित समष्टीय समुच्चय है, यू क्या है एक, यदि यू एक परिमित कैसा है, परिमित, जिसके परिमित क्या होता है, जिसके परिमित समुच्चय होता है जिसके अवयवों की संख्या को आराम से गिना जा सके। ठीक है, तो यू एक परिमित समष्टीय समुच्चय है।
ठीक है। U क्या है, यहाँ पर एक परिमित समष्टि समुच्चय है तथा ABC तथा ABC तीनों क्या हैं, परिमित कोटि के समुच्चय हैं। ये भी कैसे कोटि के हैं, परिमित कोटि के, परिमित कोटि, इसको यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा कट जाता है, कोटि के समुच्चय हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, दोबारा से पढ़ो, U एक परिमित समष्टि समुच्चय है तथा ABC परिमित कोटि के समुच्चय हैं। तो हम देखो इनमें से निम्न परिणाम हम ज्ञात कर सकते हैं। अब निम्न परिणाम देखने को देखें, अभी परिणाम देखो जो हमें सूत्र है एक प्रकार से जो हमें याद रखने हैं। तो सबसे पहले अपने पास पहला सूत्र है, यहाँ इसको दो कलर से लिख देते हैं जिसको आपको याद हो जाए आसानी से, NA यूनियन B। ये पहला वो है, अगर मान लो हमें N आगे लिखा हुआ है और A यूनियन B दिया गया है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो अपने पास आ जाएगा NA। N क्या है यहाँ पर, ये है कोटि, या इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ, इस प्रकार से, ठीक है। ये A यूनियन B की क्या है, कोटि है एक प्रकार से, और ये क्या हो गई, A की कोटि प्लस NB, ये क्या हो जाएगी, B की कोटि, और उसके बाद आ जाता है इसमें माइनस NA इंटरसेक्शन B की कोटि, ठीक है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला बना ये इस प्रकार से बन जाएगा कि NA यूनियन B बराबर क्या होता है, NA प्लस NB और माइनस NA इंटरसेक्शन B की कोटि, ठीक है। इस प्रकार से दूसरा बनाते हैं, देखो अगर मान लो NA इंटरसेक्शन है इस बार, ठीक है, क्या है अपने पास, एक बार तो यूनियन हो गया, एक बार इंटरसेक्शन ले लेते हैं, फिर उसके बाद में अपने क्या आएगा, देखो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बस कि N के बाद में क्या है, A की कोटि और B की कोटि माइनस A यूनियन B की कोटि, इस प्रकार से। देखो क्या फ़र्क है, यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन हो जाएगा माइनस करके, उसके साथ में अगर यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा, वो भी किस में, माइनस करके, ठीक है। ऐसे करके हम निकाल लेंगे। उसके बाद देखिए अगर मान लो अपने पास कुछ ऐसे दिया गया है कि NA माइनस B दिया गया है, अंदर की तरफ क्या दिया गया है, N क्या है, कोटि है किसकी, A माइनस B की। तो अपने पास जो इसका रिजल्ट निकल के आएगा वो आएगा NA माइनस NA इंटरसेक्शन B, इस प्रकार से, ठीक है। NA में से क्या घट रहा है, यानी A की कोटि में से क्या घटा देना है हमें, A इंटरसेक्शन B की कोटि को घटा देना है, ठीक है। नंबर 4 पर देखिए, ये सीधे सीधे सूत्र हैं, परीक्षाओं में ऐसे कैसे देखने को मिल जाएंगे आपको। बस हमें याद रखना है कि अगर मान लो NA माइनस B की कोटि किसके बराबर हो जाएगी, A की कोटि माइनस A इंटरसेक्शन B की कोटि के बराबर हो जाती है। अब आगे देखिए यहाँ पर अपने पास एक और है कि NA डेल B, इस प्रकार से A डेल B है, तो ये किसके बराबर होता है, NA माइनस B प्लस NB और B माइनस A हो जाएगा शायद, ही नहीं, चलो B माइनस A NA माइनस B प्लस NB B माइनस A, ठीक है, ये इसके बराबर हो गया। और ये भी किसके बराबर होता है, देखो जो A डेल B की कोटि है वो किसके बराबर हो जाएगी, इस प्रकार से। और क्या होता है इसके और बराबर में क्या आ जाता है, देखो NA प्लस NB प्लस नहीं 2 माइनस 2NA इंटरसेक्शन। अब देखो यहाँ पर डेल है, डेल की जगह पे क्या आता है अपने पास, इंटरसेक्शन भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन भी आ जाएगा, इस प्रकार से। तो ये कुछ सूत्र हैं, आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर ये पेज भर गया है, तो देखो अगर NA यूनियन B है तो अपने पास जो सूत्र बनेगा इसका बनेगा A की कोटि प्लस B की कोटि माइनस A इंटरसेक्शन B, और A इंटरसेक्शन B की क्या है यहाँ पर, कोटियाँ हैं,
अब आगे देखिए, आगे है अपने पास में ए इंटरसेक्शन बी की कोटि निकालनी है, किसके बराबर होती है, ए की कोटि प्लस बी की कोटि माइनस ए यूनियन बी की कोटि। उसके बाद में ए माइनस बी की कोटि निकालनी है, तो अपने पास आ जाएगा ए की कोटि माइनस ए इंटरसेक्शन बी की कोटि। और एन ए डेल बी, यानी इसको क्या बोलते हैं, जो अपने पास क्या होता है कि इसको बोलते हैं, देखो अपने पास क्या था, समुच्चयों का सम्मित अंतर। क्या बोलते हैं इसको, समुच्चयों का सम्मित अंतर बोलते हैं इसको। इसमें लिख देता हूँ, समुच्चयों का सम्मित अंतर होता है। ये क्या होता है, समुच्चयों का सम्मित अंतर निकालना है, इसकी कोटि निकालनी है समुच्चय के सम्मित अंतर की। तो कैसे निकलेगी, एन ए प्लस एन बी माइनस 2n ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसकी दोगुनी निकालनी है कोटि इसकी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले उसकी तरफ। इनको मिटा दिया जाए तक थोड़ा सा, जिससे जगह हो जाती है इसको। आगे है n नंबर 5 n ए डैश, इसकी हमें कोटि पता करनी है। तो कैसे पता करेंगे, देखो इसका जो सूत्र हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो एन ए डैश की जो वैल्यू हो जाएगी वो अपने पास क्या हो जाएगी, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, इसमें ये आता है देखो एन यूनिवर्सल, क्योंकि ये यूनिवर्सल के पास है, साथ में एन ए, ये हो जाएगी क्या हो जाएगी, एन यूनियन जो परमित समष्टि समुच्चय है उसमें से एक ही ए समुच्चय का जो कोटि है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। आगे देखते हैं, अब अपने पास एक और है छठे नंबर पर, एन हमें निकालनी है ए इंटरसेक्शन बी डैश की कोटि। किसकी निकालनी है, ए इंटरसेक्शन बी डैश की कोटि। तो अपने पास क्या हो जाएगी, इसका मान आएगा एन ए माइनस एन ए माइनस अपने पास क्या आएगा यहाँ पर एन ए इंटरसेक्शन बी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी निकल जाएगा। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर अपने पास क्या आया, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी आ गया। 7वें नंबर पे देखते हैं। अब 7वें नंबर पे अगर मान लो इन दोनों में डैश लग जाए, एन ए डैश और बी डैश, क्या हो गया, एन ए डैश यूनियन बी डैश निकाल लेते हैं। पहले यूनियन कर लेते हैं इसको साथ के साथ। तो देखो अपने पास क्या निकल के आता है, इसका मान आएगा एन यूनियन, मतलब इसकी कोटि परमित समष्टि समुच्चय की कोटि माइनस एन। अब किसकी घटा देंगे, इसमें से किसकी घट जाएगी, इंटरसेक्शन की घट जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी की यहाँ से घट जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अपने पास क्या आएगा, अगर इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन हो इस प्रकार से, 7वें नंबर पे एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है, और बराबर में क्या आएगा, देखो यहाँ पर अपने पास एन यूनियन तो आएगा ही आएगा, साथ के साथ और क्या आएगा, देखो साथ के साथ इसमें और आ जाएगा यूनियन करके क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन आ जाएगा, ए यूनियन बी, यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन आ गया, ये डैश में है तो ये ए बी वैसे के वैसे आ गया, सादा बिना डैश के। ठीक है, तो ये हो गए अपने पास 7 सूत्र। अब चलते हैं 8वें की तरफ। अच्छा, ये 8वां ही है, 6 6 7, तो ये 7वां है, ये 8वां। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन, 9वें सूत्र की तरफ। तो देखो 9वें में क्या लिखना है, 9वें में हम लिख सकते हैं कि अगर इन तीनों के बीच में क्या हो, यूनियन हो, इस प्रकार से एन ए यूनियन बी यूनियन सी। तो देखो इसको कैसे खोलेंगे, अपने पास ये खुल के आएगा, तीनों की कोटि तो जुड़ेगी साथ के साथ, देखो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अब उसमें क्या आता था, दो में आता था माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे करके आता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, अब 3 हो गए, तो 3 हो गए तो क्या आएगा, माइनस इन सब के अलग अलग इंटरसेक्शन घटेंगे। अब देखो एन ए माइनस बी भी आएगा, माइनस एन बी माइनस सी आएगा, और माइनस एन
नीचे की तरफ लिख देते हैं माइनस एन बी माइनस और सी माइनस ए आ जाएगा इस प्रकार से, है ना। ये तीन चीज़ें आ गई। क्या क्या आया देखो इसमें, पहले तो ए बी सी की कोटियाँ आ गई, फिर माइनस में ए इंटरसेक्शन बी की आ गई, बी इंटरसेक्शन सी आ गई, और उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी लिख लो इसको यहाँ पर, इसको ए इंटरसेक्शन सी। फिर उसके बाद क्या घटेगा इसमें से घटा देंगे हम तीनों का इंटरसेक्शन एक साथ में, और उसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे उसको कि इस n की कोटि क्या है, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, ये तीनों एक साथ घट जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए अपने कुछ क्वेश्चन, मतलब सूत्र। और चलते हैं, एक सूत्र और बचा है, उसको अगले पन्ने पर कर लेते हैं। अगला है, देखो वो चीज़ मिटा दी मैंने, यदि u क्या है, u एक परिमित समष्टीय समुच्चय है तथा a b c तीनों परिमित समुच्चय हैं। ठीक है, क्या है ये परिमित समुच्चय हैं। तो हम देख रहे थे इनके सूत्रों के बारे में, तो अपना 10वें नंबर का चल रहा था। ठीक है, और 10वें नंबर पे इसको ऐसे लिख लो क्योंकि हम गिनती के रूप में लिख रहे थे। 10वें नंबर पर आ जाएगा अपने पास कोई a1 a2 a3 परस्पर क्या हैं, असंयुक्त समुच्चय हैं। यदि a1 a2 एंड सो एन an तक, इस प्रकार से अपने पास परस्पर असंयुक्त समुच्चय हैं। कैसे हैं, परस्पर असंयुक्त समुच्चय हैं। कैसे हैं, असंयुक्त समुच्चय हैं। ठीक है, अब असंयुक्त समुच्चय हैं तो अपने पास क्या निकल के आएगा, इन सब का n। ठीक है, इन सब का जोड़ कर देते हैं तो अपने पास निकल के आता है कि ये m है, I2 लेकर 1 से लेकर m तक जा रही है। कहाँ तक जा रही है, m तक जा रही है ना। और इसको लिखेंगे I का मान 1 से लेकर m तक है। ठीक है, तो अपने पास इसका जो मान निकल के आएगा वो आएगा समेशन, क्या आएगा, I बराबर 0 या 1 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 to m, क्योंकि यहाँ पर 1 to m दे रखा है तो 1 to m लिखा। ठीक है, तो 1 to m हो गया। साथ के साथ उसमें और क्या आ जाएगा भाई, इसके साथ में आएगा अपने पास n, यानी कि इसकी कोटि लिखेंगे n, और ai इसकी कोटि के साथ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये निकल के आ गया इसका। तो अब चलते हैं इसके एक एग्जाम्पल की तरफ, जो अपन ने अभी तक पढ़ा है उसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कैसे इसको हल करेंगे। ठीक है, अब देखो ये एग्जाम्पल है जो अभी तक हमने सूत्र पढ़े हैं उनमें से एक, वो सभी 2-3 सूत्र इसमें काम में आ जाएंगे। देखो, यदि u एक परिमित समष्टि समुच्चय है तथा a b c 3 परिमित समुच्चय ऐसे हैं कि n a जो a की कोटि है वो कितनी 350, b की कोटि कितनी है 250, और u की कोटि है 700, और a इंटरसेक्शन b की कोटि है 100, तो हमें ये बताना है कि n a डैश इंटरसेक्शन b डैश ज्ञात करो कितना आएगा। तो देखो इसको कैसे करेंगे, अपने पास दिया गया है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमें इसका मान निकालना है n a डैश इंटरसेक्शन b डैश का। ठीक है, तो इसका मान क्या होता है, इसका मान हो जाएगा n, इसको ऐसे लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b डैश, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसको। डी मॉर्गन नियम लगा दिया इसमें, कौन सा नियम लगा दिया, डी मॉर्गन नियम लगा दिया। ठीक है, और ये चिन्ह बदल जाता है पर ऐसे करके। ठीक है, जो a डैश इंटरसेक्शन b है, a डैश इंटरसेक्शन b है, वो किसके बराबर होता है, n a यूनियन b डैश के बराबर होता है। तो अब अपने पास जो इसका अगर आगे लिखेंगे, अब इसका मान लिखेंगे, तो इसका मान क्या आता है, देखो n यूनियन माइनस n a इंटरसेक्शन b, इसमें से घट जाता है। सही है, n यूनियन माइनस n, यानी कि a इंटरसेक्शन b की कोटि घट जाएगी।
अब ये यूनियन है तो यहाँ पर यूनियन ले लेंगे भाई, क्योंकि ये यूनियन है, सूत्र में उसमें यूनियन दे रखा है तो उसमें यूनियन आ जाएगा। सही है, एन यूनियन एन माइनस ए यूनियन आ गया। अब उसके बाद देखो यूनियन का मान क्या होता है, यूनियन का मान उठा के इसमें रख देंगे। तो यूनियन का मान अपने पास क्या था, ए यूनियन बी का मान, तो एन तो माइनस एन यूनियन में से अब इसका मान रखेंगे तो अपने पास क्या आता है, एन ए की कोटि प्लस एन एन बी की कोटि माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी की कोटि, इस प्रकार से। ठीक है, अब इन सब के मान रख देंगे। एन ए यू का मान है 700 माइनस एन ए का मान कितना है 350, कोष्टक लगाओ प्लस लगाओ, एन बी का मान कितना है 250 माइनस एन ए यू इंटरसेक्शन बी का मान कितना है, एन ए इंटरसेक्शन बी ये रहा 100। अब इसको हल कर लेंगे। 700 में से अपन को क्या निकालना है, देखो ये हो गया 50 और 50 100 200 400 700, ये सबड़े 700 ही हो रहे। ला ये घटाना पड़ेगा इसमें से, ठीक है, ये घटेगा। तो देखो इनको जोड़ो पहले, 50 50 100 200, ये 100 हो गए, 100 और 200 300 और 300 600, 500 बचेंगे। ठीक है, कितने बचेंगे यहाँ पर 500, और 700 में से 500 चले गए तो कितना उत्तर आ जाएगा इसका, 200 उत्तर आ जाएगा। कितना उत्तर आ जाएगा 200। इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे यहाँ पर, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इन सूत्रों से संबंधित कुछ और प्रश्न कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इनको पढ़ते रहें, जिससे आपको याद होती रहें। ये जो भी अभी गुणधर्म लिखाए हैं सारे गुणधर्म इम्पोर्टेंट है, कोई सा भी गुणधर्म पूछा जा सकता है और बहुत सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है सर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें साथ के साथ।